जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे कि कंपनी का लोगो हम लोग कैसे मतलब लगाते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई सप्लायर है, उस सप्लायर का जैसे मैंने पहले से पार्टी नेम मैंने बना रखा है, तो उस पार्टी के नाम के समक्ष हम जो है उस कंपनी का लोगो कैसे इंसर्ट करेंगे टैली सॉफ्टवेयर में, वही आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लोगो आपको डाउनलोड करके रख लेना। जैसे मान के चलिए कि हमारी कंपनी का नाम क्या है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है ना। हम अपनी कंपनी का क्या करना चाहते हैं, लोगो इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है सर्च करिएगा जीआईटी एजुकेशन, GITwinnable.com, या जीआईटी एजुकेशन पढ़ना लिख लीजिएगा। और यहाँ पे आने के बाद जो ये आपको ये लोगो मिलेगा, इसी लोगो को हम राइट क्लिक करके इसको हम यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव इमेजेस पे क्लिक करिएगा और इसका लोकेशन आप डेस्कटॉप दे दीजिए। और किस नाम से सेव करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जीआईटी लोगो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पड्रोना। और ये किस में होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए। सेव कर दीजिएगा, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद से आपको करना क्या है, आप यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर पे आकर के अपनी कंपनी ओपन कर लीजिएगा। जैसे मैंने गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे एक सिंपल ट्रांजेक्शन जो ऑलरेडी पहले से आपने ट्रांजेक्शन बना रखा है, आपने ट्रांजेक्शन पहले से कर रखा है, तो वो ट्रांजेक्शन को देखने लिए कहाँ जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, और यहाँ पे आना है डेबुक पे, और यहीं पे F4 बटन आपको प्रेस करना है। पूरे बाउचर मिल जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको ले लेना है सेल्स B2B वाला ट्रांजेक्शन। अब इसको आप ओपन कर लीजिए, कोई सा भी एक ट्रांजेक्शन। अब यहीं पे अगर हम अल्ट के साथ P बटन दबाएंगे, अगर हम यहाँ से प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने से पहले अगर हम इसकी प्रीव्यू देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे अभी कंपनी का हमारे पास लोगो अवेलेबल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कंपनी का लोगो भी यहाँ पे लिख करके आए, सॉरी कंपनी का लोगो भी यहाँ पे सेट होकर के आए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो बाउचर आप ओपन कर लीजिएगा, जो ट्रांजेक्शन आपने कंप्लीट किया उसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्रिंट बटन पे क्लिक करना है। कहाँ पे, प्रिंट बटन पे क्लिक करना है, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन, इसी पे जाना है आपको, कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे एरो की दबा करके आप नीचे आइएगा, तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कंपनी डिटेल्स में, इंक्लूड कंपनी लोगो एप्लीकेबल टू प्रिंट एक्सपोर्ट शेयर। बस इसी पे आने के बाद इसको आपको यस कर लेना है। क्या करना है, यस कर लेना है। इसके बाद से यहाँ से बैक स्पेस दबाइएगा, और यहाँ से मैंने डेटा रखा हुआ है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, बैक स्पेस दबाइएगा। वहां पे बाय डिफॉल्ट डी ड्राइव दिखाएगा, लेकिन आपने रखा किस पे है, डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे ले लीजिएगा डेस्कटॉप का लोकेशन, और किस नाम से आपने सेव किया था, जीआईटी लोगो पडरोना, यही है ना, जीआईटी लोगो पडरोना के नाम से। देखिए ये जेपीजी में ही एक्सेप्ट करेगा। आपको मैंने बताया भी है कि जेपीजी में बनाएंगे कैसे, बस ये लग गया। अब कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब यहीं पे अल्ट के साथ आप पी बटन दबाइए, और पुनः आप करंट पे क्लिक करिए, और यहाँ से प्रीव्यू आप देखिए, यहाँ पे आपका लोगो लग गया है। एक मिनट लग रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ, इनवैलिड लोगो पाथ। एक मिनट बैक आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है, सबसे पहले कहाँ पे, प्रिंट पे, इसके बाद से कॉन्फ़िगरेशन पे, इसके बाद से यहाँ पे जो है यस करना है। यस करने के बाद देखिए यही गलती हो गया है, इसमें आपको डी ड्राइव लेना, एंटर करिएगा, और यहाँ पे जीआईटी लोगो जो आपने पहले से डाउनलोड करके रखा है, जीआईटी लोगो के नाम से, यहीं पे अल्ट के साथ बी बटन दबाइए, यहाँ पे करंट पे क्लिक करिए, और यहाँ से प्रीव्यू पे आ जाइए। अभी इनवैलिड क्यों दिखा रहा है, अभी दिखा रहा था लोग। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आ जाइएगा, सबसे पहले कहाँ पे, डिस्प्ले डेबुक पे आ जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे F4 बटन प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको ले लेना है सेल्स बी टू बी आप ले लीजिए यहाँ से, और कोई सा भी एक ट्रांजेक्शन आप ओपन कर लीजिए। अब यहीं पे आ जाइएगा सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे आइएगा, और यहाँ पे क्या करना है, यस करना है।
यहाँ पे लोकेशन हम सिलेक्शन करेंगे कि फोटो मैंने कहाँ पे सेव करके रखा है। यहाँ से यस करते हैं, फिर यहाँ से आपको ले लेना है क्या, बैक स्पेस, और यहाँ पे लोकेशन में मैंने क्या दिया था, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप ही दिए थे ना, डेस्कटॉप। अब इसी में इमेज आपको सिलेक्शन कर लेना। GIT लोगो के नाम से यहाँ पे दिया है, अल्ट के साथ P। यहाँ पे आ जाइए करेंट पे, यहाँ से आ जाइए प्रीव्यू, और यहाँ से जूम कर दीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? और उतना कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा तभी आएगा, ठीक है। तो ये किसका निकल रहा है बिल, तो ये है आपका जो है सत्यम कंप्यूटर का। और किसी ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, सर अगर दूसरे किसी कंपनी का अगर आपको निकालना हो तो फिर वहां से लोगो लगाना पड़ेगा, नहीं, मैंने कंपनी में लगा रखा है। अगर आप किसी का भी यहाँ पे आप खोलते हैं यहाँ से डेटा, और इसी का आप चेक करना चाहते हैं कि क्या इस पार्टिकुलर मतलब पार्टी नेम पे क्या दिया है कि नहीं दिया है लोगो, तो प्रिंट पे आइए, और प्रिंट पे आने के बाद बस आपको करेंट करना है, और यहाँ से प्रीव्यू आप चेक कर लीजिए। ये चूंकि मैंने अपनी कंपनी में लगा रखा, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, जितना भी नाम से बिल बनेगा उस पे लोगो जरूर आएगा, ऐसे ही इंसर्ट होकर के लोगो आएगा, हो जाएगा। अब चलिए, जैसे मान के चलिए कोई ट्रांजेक्शन अगर गलत हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन को हम डिलीट कैसे करेंगे, या कंपनी को कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ये सब भी बता दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जैसे कंपनी में आपका GST नहीं उठाता है, तो GST ना उठाने का क्या क्या रीजन हो सकता है। पहला तो ये है कि GST ना उठाने का रीजन, पहला रीजन ये है कि जो आप कंपनी बनाते हैं उसमें अपने स्टेट को उत्तर प्रदेश आप नहीं सिलेक्शन करते हो। ये जांच कैसे करेंगे कि हमारी कंपनी उत्तर प्रदेश की है कि नहीं है, तो देखिए इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है कंपनी पे। कहाँ पे आना है, कंपनी पे, और डाउन एरो दबा करके आपको अल्टर पे आ जाना। अल्टर पे आने के बाद यहाँ पे पहला प्रेजेंटेशन आपका दिख जाएगा कि आपने उत्तर प्रदेश सिलेक्शन किया हुआ है। फिर यहाँ पे एंटर करके आइएगा आराम से यहाँ पे, और यहाँ पे इसको जैसे ही आप एक्सेप्ट करवाइएगा तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। पुनः आपको F11 बटन दबाना है और F3 बटन आपको प्रेस करना। किस चीज के लिए, GST नंबर चेक करने के लिए कि मैंने GST नंबर प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है। अपनी कंपनी में अगर आप GST नंबर नहीं भरते हैं तो भी आपकी कंपनी का GST नहीं उठाता। एंटर करके आराम से आइएगा यहाँ पे, और यहीं पे देखिए सबसे पहले दे रहा स्टेट में मैंने क्या लिया है, उत्तर प्रदेश। अगर स्टेट में अगर आप यहाँ पे बिहार ले लेते हैं, या फिर मान के चलिए कि महाराष्ट्र ले लेते हैं, तब आपकी कंपनी में GST सही तरीके से नहीं आएगी। और यहाँ पे रेगुलर होना चाहिए, और यहाँ पे मैंने आपको बताया सबसे पहले GST नंबर यहाँ पे भरना होता है। GST नंबर अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा तो भी GST नहीं उठाएगा। फिर यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे, और पीरियोडिसिटी आप GST R1 में क्या लेना होता है, मंथली आपको लेना होता है। पुनः आपको एंटर बटन प्रेस करना होता है, और इसको आपको एक्सेप्ट कराना होता है, पहली जांच। और दूसरी ये कि मान के चलिए कि अगर किसी पार्टी, जैसे आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, उस ट्रांजेक्शन में GST नहीं उठा रहा, तो हम कैसे जांच करेंगे कि उसमें GST लगा है कि नहीं लगा। तो जैसे मान के चलिए हम डिस्प्ले डेबुक पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम आ जाते हैं, सबसे पहले F4 बटन मैंने प्रेस किया, और यहाँ से मैंने परचेज बाउचर यहाँ से ओपन कर लेते हैं। परचेज की इतनी ट्रांजेक्शन है ना, कोई सा भी एक ट्रांजेक्शन आप ले लीजिए। देखिए यहाँ पे GST उठाया है ना, लेकिन अगर नहीं उठाएगा तो रीजन क्या हो सकता है। तो पहले तो आप ट्रांजेक्शन ओपन करिए, ट्रांजेक्शन ओपन करने के बाद क्योंकि परचेज लोकल पूछ रहा है, तो अगर ब्रदर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अगर आप महाराष्ट्र ले लेंगे तो भी GST नहीं उठाएगा। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि ये सही है कि गलत है, तो इसी पे कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबाइए। क्या दबाना, कंट्रोल प्लस इंटर। और कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि कर रहे हैं परचेज, तो आप यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर लिख देते हैं, तो भी आपका GST में दिक्कत आती है। क्योंकि हमारा सप्लायर है तो सन्ड्री क्रेडिटर होना चाहिए। फिर यहाँ पे आइएगा एंटर करके, और यहीं पे आपका देखिए GST नंबर वगैरह पूरा डिटेल यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर आपका उत्तर प्रदेश के अलावा अगर आप महाराष्ट्र ले लेते हैं तो GST नहीं उठाएगा। देखिए देखिए अभी यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र लिया है, इसमें भी उत्तर प्रदेश को हटा करके महाराष्ट्र ले लेते हैं। GST उठाया है, क्यों नहीं उठाया है,
हाँ मतलब स्टेट मैंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। और जिस हिसाब से मैंने स्टेट लिया है तो क्या वहां परचेज लोकल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परचेज इंटर स्टेट होना चाहिए। इसलिए बहुत बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि जब लेजर आप लोग बनाते हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बजाय जल्दी जल्दी क्या कर देते हैं, दूसरा स्टेट आप सेलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए ध्यान देना होगा कि आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही भरना है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपको लेना होता है। फिर यहाँ पे जब एंटर करेंगे तो फिर यहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा स्टेट, तो यहाँ पर भी आपको उत्तर प्रदेश ही लेना है। देखिए महाराष्ट्र को हटा के क्या ले लेंगे, उत्तर प्रदेश ही ले लेंगे। यहाँ पे देखिए तो ये दो रीजन मैंने बताया जीएसटी ना उठाने का। और तीसरा रीजन ये है कि परचेज लोकल भी अगर आप सही तरीके से नहीं बनाए हैं तो भी नहीं उठाता है। कंट्रोल इंटर, परचेज अकाउंट सही है, परचेज अकाउंट ही होना चाहिए। अगर आप इसमें दूसरा भर देंगे तो भी जीएसटी नहीं उठाएगा। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करिए। अब तीसरा तरीका ये है कि पार्टी जैसे आपने बना लिया, पार्टी अब आपने चेक कर लिया, और ये परचेज का लेजर भी आपने चेक कर लिया। अब आइटम पे हम कैसे चेक करेंगे कि जीएसटी लगा है कि नहीं लगा, तो यहीं पे कंट्रोल प्लस इंटर। और देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जीएसटी लगा है, कंट्रोल प्लस इंटर, देखिए लगा है 18%, 18% लगा है ना। इस तरीके से जीएसटी आप चेक कर लीजिएगा बस। अब कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि आपने सीजीएसटी का लेजर ही आपने गलत बना दिया है, तो इसको भी कंट्रोल इंटर क्लिक करिएगा और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको जीएसटी लेना है। और सी का मतलब सीजीएसटी होगा, इसमें सीजीएसटी लेना है। और यहाँ पे तब जाकर के आप इस तरीके से लेजर बनाइए, ठीक है ना। ये सारा का सारा ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन सही है कि गलत। हो जाएगा। अब किसी किसी ट्रांजेक्शन को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे मान के चलिए कि कोई ट्रांजेक्शन आपने किया, उस ट्रांजेक्शन को आपको डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे इसके लिए। हाँ सबसे पहले कहाँ पे आएंगे, सबसे पहले बाउचर पे आएंगे, लेजर पे आएंगे, सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे डेबुक का ऑप्शन दिखेगा और इसमें सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री हमको दिख जाएगा। एक बात बताइए, अभी हमको केवल परचेज ओपन करना होगा तो टाइम लगेगा ना खोजने में, तो इसके लिए मैं 4 बटन दबाते हैं। किसी भी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, किसी भी पार्टिकुलर बाउचर में अगर आपको जाना है तो आपको F4 बटन प्रेस करना होता है। और ये सारे बाउचर का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। अब किस बाउचर में आपको जाना है, तो मान के चलिए कि आपको परचेज बाउचर में जाना है। अब परचेज का कौन सा ट्रांजेक्शन आपको डिलीट करना है, तो मैंने मान के चलिए केसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ले लिया, इसी को डिलीट करना है, तो यहीं पे अल्ट प्लस डी बटन दबा करके यस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। किसी लेजर को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अल्टर पे आएंगे, यहाँ पे लेजर पे आ जाएंगे, पूरा लेजर आपको दिखा देगा। और जिस लेजर को आपको डिलीट करना है पहले ओपन करिए और अल्ट के साथ डी बटन दबा दीजिए। अगला दिया है बैलेंस शीट, भी जरूर चेक करते रहिएगा कि बैलेंस शीट हमारा क्या आया हुआ है। अल्ट प्लस F1 पूरा डिटेल हम देख सकते हैं, यहाँ से देखिए।